शेषनाथ महाराज को आश्रम के लिए दान में जगह मिली। दान की गई उस भूमि पर एक घना और डरावना जंगल था। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन महाराज तो महाराज थे। शेषनाथ महाराज ने ही शुरू में उस जमीन पर लकड़ी की झोपड़ी बनाई और कुछ शिष्यों के साथ रहने लगे। वहां वे उस झोपड़ी में एकांत जीवन बिताने लगे और सुबह शाम लसोना या आसपास के गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। महाराज ने कुटिया के बाहर एक गोलाकार गड्ढा बनवाया और उसमें पवित्र अग्नि रखी, जिसे उनके कई भक्त धूनी कहने लगे। आज भी वह स्थान हमें दिखाई देता है। उसमें से उनके भक्त वह स्थान छोड़ने से पहले पवित्र राख उधी लेकर घर लौटते थे। वह परंपरा महाराज के बाद आज भी जारी है। माना जाता है कि ऊधी में उपचार करने की शक्ति और खतरनाक स्थितियों से बचाने की शक्ति होती है। शेषनाथ महाराज उस समय एक स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में काम करते थे और ऊधी के उपयोग से बीमारों का इलाज भी करते थे, ऐसा उनके सभी भक्त कहते थे और यह कई मायनों में सच भी था। शेषनाथ महाराज ने अपने भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी, पवित्र हिंदू ग्रंथों को पढ़ने की सलाह दी, विशेष रूप से भगवान के नाम जप के अखंड स्मरण की अनिवार्यता पर जोर दिया। वह अक्सर दृष्टांतों, प्रतीकों और रूपकों के उपयोग के माध्यम से खुद को गूढ़ रूप से व्यक्त करते थे। वह धार्मिक उत्सवों में भाग लेते थे और उन्हें अपने भक्तों के लिए भोजन तैयार करने की भी आदत थी, जिसे वे उन्हें प्रसाद के रूप में वितरित करते थे। शेषनाथ महाराज मनोरंजन के लिए धार्मिक गीत गाकर संतुष्ट हुआ करते थे। शेषनाथ महाराज का व्यवहार कभी कभी अशिष्ट और थोड़ा हिंसक भी होता था। जैसे जैसे शेषनाथ महाराज की प्रसिद्धि लसोना के आसपास के गांवों में फैलने लगी, बहुत से लोग उनके पास आने लगे, क्योंकि वे उन्हें चमत्कार करने की शक्ति वाला एक योगी व्यक्ति या यहाँ तक कि एक अवतार मानते थे। श्री शेषनाथ महाराज ने 1957 में महासमाधि ले ली। उन्हें कई भक्तों के बीच और उनकी इच्छा के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई समाधि में दफनाया गया।